अलग किस्म की मूवी जिसका नाम है लायर एक्स लायर। फिल्म की शुरुआत में हम एक क्यूट सी हाई स्कूल जापानीज लड़की को देखते हैं जो रोड पर एक लड़के से टकरा कर गिर जाती है और वो लड़का उसको खड़े होकर घूरे जा रहा होता है। सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं मिनाटो को जो आज सुबह काफी लेट उठी है क्योंकि आज इसको अपनी फ्रेंड की हेल्प करने जाना है। इसकी मॉम इसके भाई को भी उठाने को इससे कहती है। मिनाटो उसे जाकर उठाती है और इसके भाई का नाम टोरू है और ये मिनाटो से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है। जैसे कि सारे भाई बहन एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, इन दोनों का रिलेशन भी कुछ उसी तरह का है। आज जल्दी जल्दी से मिनाटो तैयार होकर अपनी फ्रेंड माकी के पास जाती है जो एक फोटोग्राफर है और आज मिनाटो को मॉडल बनाने वाली है। यही मिनाटो बताती है कि मेरा भाई टोरू एक नंबर का हरामी लड़का है। बचपन से ही वो लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता आया है और वो लड़कियां मुझसे आकर उसका बदला लेती हैं, मुझे डराती धमकाती है। वो चाहे बचपन के स्कूल में हो या हाई स्कूल में हो या कॉलेज में, हमेशा टोरू इसके साथ ही पढ़ता था। यहाँ पर बाकी लड़कियों के जैसे माँ की भी टोरू की बहुत बड़ी दीवानी है और उसको पसंद करती है। अब यहाँ माँ की इसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर रेडी करके मॉडल बनाती है और दोनों डाउनटाउन जाती हैं फोटोशूट के लिए। यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा होता है पर उसी दौरान माकी को लगता है कि फोटोज में कुछ कमी आ रही है, इसलिए वो जल्दी से शॉप से कुछ खरीदने चली जाती है और यहाँ पर मिनाटो उसके पीछे जाती है और वो टोरू से टकरा कर वहीं पर गिर जाती है और सीन वहीं पर आ जाता है जो हमने शुरू में देखा था। टोरू इसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम स्कूल गर्ल क्यों बनी हुई हो। मिनाटो इसे झूठ बोल देती है कि मैं नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मेरा नाम मीना है और मैं एक हाई स्कूल गर्ल हूँ। टोरू इसे देखता है और अपना नंबर देकर दोबारा मिलने को कहता है। लंच करते हुए मिनाटो और माँ की बात कर रहे होते हैं। मिनाटो कहती है कि देखो मेरा भाई कितना बुरा लड़का है, वो किसी लड़की से आज पहली बार मिला और उसे नंबर देकर मिलने के लिए बुला रहा है। रात को घर आकर भी मिनाटो उसे घूरती रहती है। तभी इसकी मॉम इससे आज के फोटोशूट के बारे में पूछती है। मिनाटो डर जाती है और खाना गिराकर बात को घुमाकर वहां से भाग जाती है और टोरू से रिवेंज लेने का सोचती है, इसलिए इसे कॉल करके कल मिलने के लिए बुलाती है और अगले दिन दोनों लोकेशन पर पहुंचते हैं। पर टोरू वहां खड़ा इसका वेट कर रहा होता है और मिनाटो उसको छुप कर देख रही होती है। अब यहाँ पर 1 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पर काफी लड़कियां टोरू के पास आकर उसे अप्रोच करती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है। अब यहाँ पर किसी लड़की को भी ये भाव नहीं देता है और थोड़ी देर बाद मिनाटो इसके पास आती है और कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। और दोनों कैफे में जाते हैं और यहाँ पर टोरू इसे एक मोबाइल देता है ताकि ये इससे बातें कर सके। अब दोनों मिलने लगते हैं, डेट पर भी जाते हैं। एक दिन टोरू फाइनली इसे प्रपोज करता है पर मीना इससे प्ले बॉय कहती है और कहती है कि तुम लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ। टोरू अपनी उंगली पर अपनी गर्लफ्रेंड्स गिनने लग जाता है और कहता है कि मैं सबसे ब्रेकअप कर लूंगा, बस तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। और मीना इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। अब मिनाटो घर आकर देखती है तो रोज घर पर टोरू पिटाई खाकर आता है। ये शायद अपनी गर्लफ्रेंड से पिट कर आता है क्योंकि ये उनसे ब्रेकअप कर रहा है। मिनाटो को अपने भाई के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लगने लग जाता है। अब फाइनली सबसे ब्रेकअप करने के बाद टोरू मिनाटो से मिलता है और कहता है कि क्या अब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तुम, और इसको एक फोन भी देता है। यहाँ पर अब मीना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो इसको हाँ कह देती है और फाइनली ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को डेट करने लग जाते हुए क्या ये। और घर पर मिनाटो की मॉम इसके पास 2-2 फोन देकर सोचती है कि मेरी बेटी मिनाटो कोई अच्छा काम करने लग गई है। एक दिन मीना और टोरो दोनों डेट पर जाते हैं। घर जाने से पहले टोर मीना को हक करता है और जो सच में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होता है यार। मिनाटो माकी को सब कुछ बता देती है कि वो अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में है और वो ये सब टोरू को सुधारने के लिए कर रही थी। पर अब ऐसा लगता है कि इनका रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफी आगे बढ़ने लग गया है और इसके लिए इसको माकी की हेल्प चाहिए। माकी एक प्लान बनाती है कि टोर को डेट पर बुला के वहाँ बहुत सारी हम सुंदर सुंदर लड़कियों को भेज देंगे जिनको देखकर वो पिघल जाएगा और यहाँ पर मीना उससे रिश्ता तोड़ देगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। मीना इसे मैसेज करती है और कहती है कि कहाँ पर हो और यहाँ इनको लगता है कि टोरू इनसे झूठ बोल देगा और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। टोरू कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा था। और यहाँ पर देखती है जब ये दोनों की टोरू की ऐसी हालत हो गई है कि वो लड़कियों से घिरा हुआ है फिर भी वो मीना के साथ ही रहना चाहता है। उसको सब कुछ सच्ची बातें बता रहा है, वो उसको चीट नहीं कर रहा है तो इसके लिए काफी इनको बुरा भी लगता है। मीना बाहर जाकर टोरू से मिलती है और टोरू इससे हक करता है और इसको किस करने की कोशिश करता है। मीना इसको धक्का देकर दूर कर देती है और टोर इसे एक अपार्टमेंट की देता है और कहता है कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपनी फैमिली से अलग एक अपार्टमेंट में रहने वाला हूँ। मीना को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं कि जब ये स्कूल में पढ़ा करती थी और जब ये घर आती थी तो टोरू अलग अलग लड़कियों के साथ रूम में प्यार मोहब्बत किया करता था। और मीना यहाँ पर समझ जाती है कि इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो इस बारे में माकी से बात करती है। वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे उससे पहले तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अगले दिन मीना टोर के अपार्टमेंट पहुंच जाती है और ब्रेकअप की बात कहती है ये बोल के कि मेरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो रही है तो अब हम नहीं मिल पाएंगे।
बेचारे टोरू का तो दिल ही टूट जाता है बुरी तरह से, और मीना को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये अपने भाई का दिल तोड़ रही है। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। टोरू को अब इतने दिनों से किसी ने नहीं देखा, वो क्लास करने भी नहीं चाहता है। मिनाटो उसके एक फ्रेंड से पता करती है कि वो कैसा है, क्लास लेने आता है या नहीं, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए मिनाटो अब वही वाला फोन अपने घर में से निकालती है ताकि वो इसको कॉल कर सके, पर वो कॉल नहीं करती बल्कि अगले दिन उसके घर पहुंच जाती है, यानी कि अपार्टमेंट में। और यहाँ पर देखती है कि टोरू बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है क्योंकि वो मीना की यादों में पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। अब भाई की ऐसी हालत देखकर मिनाटो को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो माकी के पास जाकर मीना का गेटअप लेती है और मस्त हीरोइन बन के इसके घर पर आती है और टोर से मिलती है। टोर इसको देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दोनों डेट पर जाते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं और कुछ दिन दोनों ऐसे ही बिताते हैं। और कुछ दिनों तक ऐसा चलने के बाद टोर इससे ब्रेकअप कर लेता है, ये कह के कि तुम मेरे जैसी हो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए इतनी फीलिंग्स रखूं और वो चली जाए। ये वो फालतू के बातें करके और इसको यहाँ से भगा देता है। वापस अपार्टमेंट को छोड़कर अपने मोम डैड के साथ घर पर रहने लगता है। यहाँ तीनों डिनर करते हैं और मिनाटो घर नहीं आती, इसलिए इसकी मोम फिक्र करने लग जाती है और कहती है कि पता नहीं वो क्या करती है, आजकल दो फोन लेकर घूमती है। टोर को काफी अजीब लगता है, वो ऊपर उसके रूम के बाहर जाकर कॉल करता है उसी नंबर पर जो मीना का नंबर था, तो मिनाटो के रूम से रिंग होने लग जाती है और ये समझ जाता है कि मीना और मिनाटो एक ही लड़की है। अब अगले दिन मिनाटो टोर से मिलने जा रही होती है क्योंकि उसको सब कुछ सच बताने, पर रास्ते में ही टकरा कर वो गिर जाती है, वैसे ही जैसे ये दोनों शुरू में गिरे थे। पर यहाँ पर मिनाटो अपने असली रूप में है और वो देखती है कि टोर के पास मीना का फोन है और यहाँ पर दोनों का बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाता है। दोनों एक साथ जगह जाकर बातें करते हैं। मिनाटो इससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम बहुत सारी लड़कियों के दिल के साथ खेला करते थे, तो मैंने सोचा तुम्हें सुधार दूं मैं, इसलिए वो लड़कियां भी मुझे आकर परेशान किया करती थी, तो मैंने बदला ले लिया तुमसे। अब यहाँ पर आ जाता है मजा जब टोर कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम मीना नहीं बल्कि मिनाटो हो शुरू से ही, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ से मैं पास्ट दिखाया जाता है जहाँ में पता चलता है कि इसके फादर और मिनाटो की मोम स्कूल में मिले थे। यहाँ ये दोनों भी मिले थे जब ये दोनों छोटे हुआ करते थे। टोर को पहली नज़र में ही मिनाटो से प्यार हो गया था और जब इसको पता चला कि इसके डैड मिनाटो की मोम से शादी करने वाले हैं तो इसका दिल टूट गया था क्योंकि अभी दोनों भाई बहन बन जाएंगे तो ये इससे शादी नहीं कर सकता है। अब इसी गुस्से के अंदर वो सारी लड़कियों के दिल के साथ खेला करता था, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई भी जगह हो, हर जगह मिनाटो के ये साथ ही जाया करता था ताकि ये उसका ख्याल रख सके। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर है और ऐसा होने के बाद दोनों वहीं जाते हैं जहाँ पर ये पहली बार मिले थे और यहाँ दोनों किस करते हैं। अब यार जब इनके मोम डैड को इनके रिलेशन के बारे में पता चलता है तो ये दोनों काफी खुश, और मूवी के एंड में हमें इनकी शादी दिखाई जाती है बे। ओके, तो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड में इनकी शादी को दिखाकर। अब इस मूवी से हमें एक सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इतनी मतलब वाहियात चीज लिखी किसी ने, चाहे स्टेप हो या कोई भी हो, शादी थोड़ी करवा देता है यार कोई, मतलब पागल है यार कुछ भी। जो भी हो मूवी में जो भी चला यार, जो एंड में हुआ है ना ये बहुत ही बेकार था, बहुत ही गंदा था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट में आके मेरे को ज्ञान मत देना है कि सही किया उन लोगों ने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।